दरबार मुर्दाबाद, राज दरबार मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन। नरसी विलेज के रहने वाले ये लोग हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक सिर्फ प्रोटेस्ट क्या है कि काम नहीं हो रहा है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं जो कंपनी का काम चल रहा था उस काम को रुकवा दिया गया और उसी ईंटों को यहां से उठाकर ले जाया जा रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे रेजिडेंट्स हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग उन्हीं ईंटों को उठाकर ले जा रहे हैं ताकि कंपनी को एक सिर्फ बताया जा सके, लेसन दिया जा सके कि जब तक आप हमारी सड़क नहीं बनाएंगे तब तक हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर कंपनी ने जो कंपनी का काम था वो इन तमाम रेजिडेंट्स ने रुकवा दिया और किस तरह से उन्हीं ईंटों से अपनी सड़क को बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। तरीका है मैम, क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं की काम बंद करवा दिया और इन्हीं की ईंटों को लेकर जा रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, कोई रास्ता नहीं मिलता है, हम 10-20 बार नॉक कर चुके हैं, अब ये इकट्ठा कब्जा कर लिया है इस पे और इसी से हम अपनी रोड्स बनाएंगे। अब आप देखिए कि ऐसे सफ़र करना चाहिए ह्यूमन बींग्स को या इंसान को, एक डेमोक्रेटिक जहाँ पावरफुल होती है सरकार, और यहाँ पे देखो हमें आना पड़ रहा है सड़कों पे। तो कंपनी की आंख और कान खोलने के लिए प्रोटेस्ट है आपका? बिल्कुल बिल्कुल है। अब हमने यही तो डिसाइड किया था, बस कोरोना की वजह से हम रुके हुए थे, लेकिन अब हम बाय हुक एंड क्रूक अपने ये एक्शन लेकर ही रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर काम कराया जा रहा था उस काम को जहाँ रुकवा दिया गया और इन ईंटों को लेकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी, इन्हीं ईंटों से क्या सड़क बनाएंगे? हाँ, हमारी कोशिश तो यही होगी कि कंपनी का काम यहाँ बंद हो और हमारी सड़क बने, और हम पहला काम यही करेंगे। इनको काम करना ही नहीं देंगे, जब भी ये शुरू करेंगे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे इनके साथ हम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट का नया तरीका जो है इन्होंने ढूंढा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि महिलाओं ने इस बार मोर्चा संभाला है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम को रुकवा दिया गया और ईंटों को आप यहाँ पर लाए हैं, ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है? जब कोई रास्ता सारा बंद हो जाए ना, फिर उन्हीं के लेवल पे जाके फिर ये करना पड़ता है। लाइक पहले तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था ना, रिक्वेस्टिंग वे में, बट जब रिक्वेस्ट और सारी दलीलें, सारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं जहाँ आके, फिर वहाँ आके उनके लेवल पे जाके बताना पड़ता है कि देखो अगर आपके साथ ऐसा हो, आप एक रनिंग काम कर रहे हैं और आपका काम रुक जाए और आपको कैसा महसूस होता है। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नरसी विलेज के लोग किस तरह से परेशान हैं, जहां नरसी विलेज का काम बंद करवा दिया गया। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से समय जो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, सीमेंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, उसको यहां पर ले आए ताकि इसी सामान से, इसी रॉ मटेरियल से अपनी ये सड़क बनाएंगे। नरसी विलेज की अकेली ये सड़क है, पार्ट 1 की ये सड़क है जो सालों से नहीं बनी है। गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, खाली प्लॉट्स में किस तरह से जंगल के जंगल उगे हुए हैं, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है, और खुद महिलाएं ईंटें उठाकर यहाँ पर आई हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्हीं ईंटों से यहाँ पर जो खड्डे थे बड़े बड़े, उसको भरा गया है और नरसी विलेज का जो काम था उसको बंद करा दिया गया। प्रशासन के, नरसी विलेज के जमकर नारे लगाए गए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इन तमाम लोगों के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं ताकि इसी सीमेंट से अपनी सड़क बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ ले जा रहे हैं ट्रैक्टर? सब अपने घर के आगे उतरवाएंगे। वो सड़क टूटी हुई 2005 में बनी थी, उसके बाद दोबारा वो सड़क नहीं बनी। ये ईंटें सारा सामान अपने घर के आगे लेके जाएंगे, तक कैसे बनवाएंगे? कंपनी का है ये सारा सामान? हाँ जी, सब कुछ कंपनी का है। कंपनी वैसे तो कभी यहाँ पे आती नहीं है, यहाँ पे जब यहाँ पे हमारे जो पार्क है वहाँ पे कब्जा मारना होता है फिर आ जाती है। अधिकारियों से, नेताओं से मिल चुके हैं कई बार? हाँ जी, बहुत बार मिल चुके हैं, 20-30 बार मिल चुके हैं। MP से, MLA से, CM तक से मिल चुके हैं। सब मीठे चुप्पे देते हैं, इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं करता यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज आपने ट्रैक्टर उठा लिया, जी कंपनी का ट्रैक्टर उठा लिया जिसमें सीमेंट के कट्टे पड़े हैं बहुत सारे। इनको हमारी सड़क के काम में लेंगे। सारे कॉलोनी वाले मिलके अपनी सड़कों पे लेके जाएंगे इस सामान को, सारे को। वैसे तो मानते नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का एक नया तरीका और किस तरह से कंपनी का जो सामान था उसी को लेकर जा रहे हैं ताकि मजबूरन कंपनी के ठेकेदार यहाँ पर आए और इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि सालों से यह सड़क नहीं बनी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ भी नहीं करते, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। भाटिया साहब भी बहुत जोर जोर से कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हम बुजुर्ग औरतों को लेके गए हैं, उनकी पैर की हड्डी टूटी है, वो खड़े हैं, तो ये खड़े हैं, इनके पैर की हड्डी, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर वोट किस लिए लेने आएंगे हमारे से? अगली बार देंगे आप वोट? ना, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को ही नहीं देंगे।
तो किसी को वोट नहीं देंगे। बुजुर्ग माता जी हैं, किस तरह से खराब सड़क के कारण इनका पैर तक टूट चुका है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? गिर गई नीचे सीढ़ी उसके खड्डों में, इतने बड़े बड़े पत्थर है, सड़क सारी खराब है, बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ जाए हम लोग। तो वोट नहीं देंगे इस तरह की बात कह दी है। नेता लोग अगर वोट मांगने आएंगे, नेता लोग अगर मैम वोट मांगने आएंगे तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे। पहले सड़कें बनाए, पहले नर्सरी विलेज का उद्धार करेंगे, तब जाके हम वोट देने के बारे में सोचेंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, और करनाल के नर्सरी विलेज पार्ट 1 में रहने वाले लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि मजबूरन आज आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ इनको सड़क पर उतरना पड़ा। और किस तरह से इनकी सड़क नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं जो नर्सरी विलेज में जो काम चल रहा है, इनका कहना है कि जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम उनका काम भी नहीं होने देंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस चल रहे काम को भी रुकवाने ये तमाम लोग जा रहे हैं और अपना एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि उनकी जो सड़कें हैं जो सालों से नहीं बन पाई है वो ताकि बन पाए। इसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है और कहां जा रहे हैं इस समय? मैं एक बात कहना चाहूँगा। पीछे जब पशु मेला था तो पशु मेला पे हम सभी इकट्ठे होकर हेलीपैड पे गए थे, सीएम साहब आए थे, तो सीएम साहब ने को हमने बताया भी हमारे काम बीच में रोक दिए गए हैं। तो उन्होंने उसी टाइम डीसी साहब को कहा कि भाई इनके काम क्यों रोक दिए, और इनके काम जो है वो पेंडिंग काम पूरे करो, और जो बिल्डर के खिलाफ, जो बिल्डर से जो तुमने अमाउंट लेना है उसके खिलाफ जो लीगल बनता है और उसको अंदर करो। और डीसी साहब ने उनको यस करके हाँ सर मैं करवाता हूँ। हमें ये लगता है भी डीसी साहब प्रशासन गुमराह कर रहा है, सीएम साहब को भी गुमराह कर रहा है। सीएम साहब की पॉजिटिविटी से ही हमारे इतने काम हुए, मगर ये जो हमारे डीसी साहब हैं इन्होंने आने के बाद हमारे लगभग सभी काम रुकवा दिए। इनका पता नहीं क्या मंशा है कि भाई ये क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एक भी काम हम इनसे 10 बार मिल चुके हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर चुकी है, मगर इन्होंने कभी भी हमारा कोई काम नहीं किया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई भी काम नहीं किया, जिसको लेकर तमाम ये लोग इस समय जोरदार प्रोटेस्ट करने जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप नर्सरी विलेज पार्ट 1 से देख सकते हैं, जहां पर तमाम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और किस तरह से जो नर्सरी विलेज में यहाँ पर काम चल रहा है उस कंपनी का, उस काम को रुकवाने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अकेला लाऊं भी ना, चाबी चला देंगे हमें। जरूरत है, अभी तेरे को वापस दे देंगे चाबी। नहीं चाबी दे दे चाबी, चाबी चला देंगे, क्यों नहीं चाबी दे दो ना, आप पे ले जाएंगे इसको। अपने कब्जे में खड़े अपने कब्जे में खड़े करेंगे, चाबी के स्टार्ट कर देंगे। बात तो बताओ, चाबी देगा यू, चाबी दे दे कोई बात नहीं तो सर, चाबी दे देंगे, कब्जे में लेने अपने। जब हमारे तो सड़कों में काम नहीं करते, यहाँ अपने कब्जे करने आ जाते हो आप लोग प्लाटों पे एक क्या करें। ये आप चाबी दे दो, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे आएंगे, कॉलोनी का सारा काम बंद पड़े ना, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, कहीं का ध्यान नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। अपने तुम सारे काम कर रहे, सारे तुमने पार्क कब्जा लिए, छोटी कोई जगह तुम स्कूल बनाओगे, कड़ी तुम। तो आप देख सकते हैं नर्सरी विलेज का काम रुकवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि इन कामों के लिए डीसी साहब ने साफ तौर पर मना किया है कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं करेंगे। जितने भी पार्क यहाँ पर बनाए गए थे उन पर यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम रेजिडेंट्स जो नर्सरी विलेज के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो किस तरह से मजबूरन आप देख सकते हैं कि उस काम के पास पहुंचे हैं जहां पर काम को रुकवा दिया गया है। जी हाँ, काम को रुकवा दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से इस काम को रुकवा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सालों से इनकी सड़क नहीं बनी है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सड़क पे तो सड़क बनवाएंगे मजबूरी में। अब आप देख सकते हैं इन ईंटों से सड़क बनवाएंगे। जो ठेकेदारों द्वारा, कंपनी द्वारा यहाँ पर ईंटें मंगाई गई थी, उन ईंटों को किस तरह से अपनी जगह पर लेकर जा रहे हैं ताकि जो सालों से इनकी सड़क नहीं बनी है वो सड़क बन पाए, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम परिवार यहाँ पहुंचे थे, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस काम को जहां बंद करवा दिया गया, जमकर प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। नर्सरी विलेज के रहने वाले ये लोग हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक सिर्फ प्रोटेस्ट क्या है कि काम नहीं हो रहा है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं जो कंपनी का काम चल रहा था उस काम को रुकवा दिया गया।
और उसी ईंटों को यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे रेजिडेंट्स हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग उन्हीं ईंटों को उठाकर ले जा रहे हैं ताकि कंपनी को एक सिर्फ बताया जा सके, लेसन दिया जा सके कि जब तक आप हमारी सड़क नहीं बनाएंगे तब तक हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर कंपनी ने जो कंपनी का काम था वो इन तमाम रेजिडेंट्स ने रुकवा दिया और किस तरह से उन्हीं ईंटों से अपनी सड़क को बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उन ईंटों को लेकर जाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इन्हीं ईंटों से सड़कें बनाई जाएंगी। एक सिर्फ प्रोटेस्ट का एक तरीका है। मैम क्या कहना चाहेंगे, इन्हीं की काम बंद करवा दिया और इन्हीं की ईंटों को लेकर जा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। अब जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, कोई रास्ता नहीं मिलता है, हम 10-20 बार नॉक कर चुके हैं, अब ये इकट्ठा कब्जा कर लिया है इस पे और इसी से हम अपनी रोड्स बनाएंगे। अब आप देखिए कि ऐसे सफ़र करना चाहिए ह्यूमन बींग्स को या इंसान को, एक डेमोक्रेटिक जहाँ पावरफुल होती है सरकार, और यहाँ पे देखो हमें आना पड़ रहा है सड़कों पे। तो कंपनी की आंख और कान खोलने के लिए प्रोटेस्ट है आपका? बिल्कुल बिल्कुल है। अब हमने यही तो डिसाइड किया था, बस कोरोना की वजह से हम रुके हुए थे, लेकिन अब हम बाय हुक एंड क्रूक अपने ये एक्शन लेकर ही रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर काम कराया जा रहा था, उस काम को जहाँ रुकवा दिया गया और इन ईंटों को लेकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी, इन्हीं ईंटों से क्या सड़क बनाएंगे? हाँ, हमारी कोशिश तो यही होगी कि कंपनी का काम यहाँ बंद हो और हमारी सड़क बने, और हम पहला काम यही करेंगे, इनको काम करना ही नहीं देंगे। जब भी ये शुरू करेंगे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे इनके साथ हम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट का नया तरीका जो है इन्होंने ढूंढा है, जिसकी लाइव तस्वीरें से में आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से कंपनी का जो काम यहाँ पर चल रहा था उसको रुकवा दिया गया है और किस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, काम रुकवा दिया है, क्यों परेशानी है आपको इतनी? भाई साहब, बात ये है कि हम कंपनियों से बहुत दुखी हैं। कई साल हो गए हमें इनसे लड़ते लड़ते, ये इन्होंने कोई भी ये सड़कें नहीं बनाई। हमने इनको टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, हर मामले में हमें परेशान करते हैं। ये पहले कंपनी को हमारी इसका काम कराने चाहिए, फिर अपना काम शुरू करें। पहले यहाँ का काम हो, फिर वो अपना काम शुरू करें। बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहले अपना काम इनका किया जाए, क्योंकि सालों से इनकी सड़कें नहीं बन पा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का काम यहाँ पर चल रहा था, उस काम को यहाँ पर रुकवा दिया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि किस तरह से उन्हीं की ईंटों को ले जाकर ताकि अपनी सड़क पर उनकी ईंटों को रखा जाए। और ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ प्रोटेस्ट है ताकि कंपनी की आंखें और कान खोले जा सके। आप देख सकते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? जी सर, जैसे आपको सबने बताया ही है, अब ये देखिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सबके काम बंद थे इतने टाइम से, और अभी लॉकडाउन खुला है, सभी लोग अपने काम धंधे छोड़कर फिर यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी डबल मार पड़ रही है उनको, काम वैसे ही बंद है, जब शुरू हुए हैं तब भी बंद के बैठे हुए हैं। तो प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारे कामों को जल्दी से पूरा करवाएं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रशासन से हालांकि अपील कई बार की जा चुकी है, प्रशासन से अपील कई बार की जा चुकी है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम नरसी विलेज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और जिस तरह से रुके हुए काम यहाँ पर चल रहा था कंपनी का, उसको जो है बंद करा दिया गया। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, काम को बंद करा दिया आपने? सर, हम पे तो यहाँ एमएलए रामकुमार कश्यप जी को पर्सनली आके ये सारी सड़कें दिखाई थी, उन्होंने भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया। डीसी साहब से हम कम से कम 20 बार मिल चुके हैं, मेयर मैडम से मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को कई बार चोट लग चुके हैं। एक लड़की इवन ऐसी गिरी कि उसका ब्रेन का ऑपरेशन कराना पड़ा हमें, और सारी की सारी पब्लिक यहाँ इकट्ठी है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तभी बात नहीं कर पा रहे थे। पिछले 1 साल से 20 बार मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। अब सब ने विरोध के स्वर उठाने शुरू कर दिए, प्रशासन के खिलाफ भी, कंपनी के खिलाफ भी, एमएलए के खिलाफ भी, एमपी के खिलाफ भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं ताकि इसी सीमेंट से अपनी सड़क बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ ले जा रहे हैं ट्रैक्टर? सब अपने घर के आगे उतरवाएंगे। वो सड़क टूटी हुई 2005 में बनी थी, उसके बाद दोबारा वो सड़क नहीं बनी। ये ईंटें सारा सामान अपने घर के आगे लेके जाएंगे, तक कैसे बनवाएंगे? कंपनी का है ये सारा सामान? हाँ जी, सब कुछ कंपनी का है। कंपनी वैसे तो कभी यहाँ पे आती नहीं है, यहाँ पे जब यहाँ पे हमारे जो पार्क है वहाँ पे कब्जा मारना होता है फिर आ जाती है। अधिकारियों से, नेताओं से मिल चुके हैं कई बार?
हाँ जी, बहुत बार मिल चुके हैं, 20-30 बार मिल चुके हैं। MP से, MLA से, CM तक से मिल चुके हैं। सब मीठे चुप्पे देते हैं, इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं करता यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या किया आज आपने? हमने ट्रैक्टर उठा लिया जी, कंपनी का ट्रैक्टर उठा लिया जिसमें सीमेंट के कट्टे पड़े हैं बहुत सारे। इनको हमारी सड़क के काम में लेंगे। सारे कॉलोनी वाले मिलके अपनी सड़कों पे लेके जाएंगे इस सामान को सारे को। वैसे तो मानते नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का एक नया तरीका और किस तरह से कंपनी का जो सामान था उसी को लेकर जा रहे हैं ताकि मजबूरन कंपनी के ठेकेदार यहाँ पर आए और इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि सालों से यह सड़क नहीं बनी है, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें आप देख रहे थे कि नरसी विलेज की तमाम सड़कें तो बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ इन रेजिडेंट्स की जो सड़क है वो सालों से नहीं बनी। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग, जो कंपनी का काम चल रहा था उसकी ईंटें, सीमेंट यहाँ पर लेकर आ गए हैं ताकि उन्हीं ईंटों से, उन्हीं सीमेंट से इन सड़कों को बनाया जाए। और आप देख सकते हैं कि इस सड़कों को बनाने का काम जो है खुद रेजिडेंट्स ने शुरू कर दिया। किस तरह से खड्डों को भरा जा रहा है, ईंटें यहाँ पर बिछाई जा रही हैं क्योंकि खड्डे काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हीं मजदूरों को यहाँ पर लाया गया, उनसे ईंटें यहाँ पर बिछवाई जा रही हैं ताकि जो बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग महिलाएं चोटिल हो जाते हैं, बच्चे चोटिल हो जाते हैं, ताकि कोई चोटिल ना हो, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। दरबार मुर्दाबाद, राज दरबार मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, डीसी करनाल मुर्दाबाद, डीसी करनाल करनाल प्रशासन करनाल प्रशासन डीसी करनाल करनाल प्रशासन करनाल प्रशासन करनाल प्रशासन। तो ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का काम था यहाँ पर, जो प्रशासन ने मना भी कर रखा था कि किसी तरह का कोई काम यहाँ पर आप नहीं करा सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है काम कराया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम रेजिडेंट्स हैं, सालों से उनकी सड़क नहीं बन पा रही है, कई बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस काम को रुकवा दिया गया और ईंटों से भरी हुई और सीमेंट से भरी हुई जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अपनी सड़क के पास ले आए हैं ताकि अधिकारी यहाँ पर मजबूरन आएंगे और इस काम को, इस सड़क को जो है शुरू करवाएंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सालों से इनकी सड़क नहीं बनी है, ईंटों की ट्रॉली इनकी सड़क पर आप देख सकते हैं आ चुकी है, सीमेंट की ट्रॉली आ चुकी है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार कब तक इनका काम शुरू होता है। इस समय आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने इस बार मोर्चा संभाला है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम को रुकवा दिया गया और ईंटों को आप यहाँ पर लाए हैं, ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है? जब कोई रास्ता सारा बंद हो जाए ना, फिर उन्हीं के लेवल पे जाके फिर ये करना पड़ता है। लाइक पहले तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था ना, रिक्वेस्टिंग वे में, बट जब रिक्वेस्ट और सारी दलीलें, सारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं जहाँ आके, फिर वहाँ आके उनके लेवल पे जाके बताना पड़ता है कि देखो अगर आपके साथ ऐसा हो, आप एक रनिंग काम कर रहे हैं और आपका काम रुक जाए और आपको कैसा महसूस होता है। जब आपको जो पैसे देने हैं अपना क्लियर करो और हम भी फारिग हुए हैं। अब वैसे हम इतना पीसफुल कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे सारा कुछ कर रहे हैं, बट ये वाला प्रोजेक्ट इतना इजी नहीं है ना कि करोड़ में है और सब नहीं पे कर सकते, सबकी कैपेसिटी नहीं है पेइंग इतनी कि भी आपको हर कोई 50-50 हज़ार रोड के लिए दे दे। और आपको पता है कि इस टाइम ऐसा है, बिजनेस का क्या हाल हुआ हुआ है, तो उनकी एक मॉरल ड्यूटी, एक एथिकल ड्यूटी भी बनती है कि वो फटाफट इस काम को निपटाए। रादर 4 दिन का, ये 5 दिन का प्रोजेक्ट है और अपने जो इमेज है, बल्कि उनको ये इमेज ठीक करने का एक बड़ा गोल्डन चांस मिला है कि वो इसको कंप्लीट करके अपनी इमेज को सुधारें और हम भी पीसफुल जिए। और हम क्यों उनके लिए गलत बोलेंगे? रादर अगर वो अपना ये कर देते तो हम भी एक अच्छा सा वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट और एक अच्छा शॉर्ट नोट उनके लिए भी फ्रूटफुल आंसर देंगे। बट स्टिल अब तो अगर हमें रोज़ भी करना पड़े ना, रादर सुबह अपने घर के काम छोड़ के रोज़ भी सड़क पे आना पड़ा है, तो हमने ये अभी रिसेंटली विदिन 5 मिनट डिसाइड कर लिया कि हम सारी लेडीज़ जेंट्स बिजी हैं, नो प्रॉब्लम, हम सारे अब रोज़ इस टाइम 8 से 9 आपको रोड्स पे ही मिलेंगे जब तक ये मतलब पेपर्स वाला छोड़ के ग्राउंड लेवल पे काम शुरू नहीं होता। तो बिल्कुल काफी ज्यादा दुखी है मैम, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, सड़कों पर आ चुके हैं, नरसी विलेज का काम बंद करा दिया है, क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, हम अगर प्रशासन के अगेंस्ट नहीं बोलते, अगर सारी सड़कें नहीं बनी होती तो और बात है, जब सब बन जाएं
एक रह जाए तो बहुत बुरा लगता है। अगर वो खुद आके यहाँ रहे तो उनको पता है। अब हमने संभाल लिया मोर्चा, अब हम चाहे भूख हड़ताल पे रहें, हम रहेंगे। हमें अपनी सड़क बनवानी है, किसी भी तरीके से बनवाएं, हम बनवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज जो प्रोटेस्ट किया गया? हम ये चाहेंगे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए जो चल नहीं पाते, अपने बच्चों के लिए हमने ये सड़क बनवानी है। हमने अपने बड़ों के लिए भी ये सब कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए भी ये काम उठाना ही है। तो सालों पहले यहाँ पर मकान लिए थे, सड़कें नहीं बनी, रोजाना कोई ना कोई घायल होता है। क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी परेशानी आती है जब यहाँ पर कोई चोटिल हो जाता है? सड़क ना बनने के कारण बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, बार बार गिर रहे हैं। और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? इनके लिए इनके कोई हमारे को कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। बार बार प्रशासन के पास जा के कभी भाटिया जी को मिल, कभी रेनू को मिल, कभी किसको मिल। कमाल कर दिया इन्होंने, एक छोटी सी सड़क के पीछे इतना टाइम लगा दिया है। कितनी सारी सड़कें नरसी विलेज की बन गई हैं, सिर्फ एक इसी सड़क के लिए पता नहीं क्या ग्रह भारी हो गए हैं। ये समझ कुछ भी नहीं आ रहा, ना डीसी को समझ आ रहा है, ना भाटिया साहब को समझ आ रहा है। मैं तो कुछ इससे आगे और कुछ कह ही नहीं सकती। कितने परेशान हो चुके हैं यहाँ पर आप रह रहे हैं? सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस सारी नरसी विलेज की सड़कें बन चुकी हैं, सिर्फ यही सड़क ही क्यों रह गई है? बाकी बुजुर्ग, छोटे बच्चे और एक गुड़िया का तो इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसका बचना मुश्किल हो गया इस सड़क की वजह से। कितने बुजुर्ग स्लिप कर जाते हैं और बारिश के मौसम में ये हाल हो जाता है। बुजुर्गों का चलना इस रोड पे, बच्चों का चलना इस रोड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब तो सरकार से रिक्वेस्ट तो हमारी ख़त्म ही हो गई है, अब तो अपील क्या करे उनसे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम को यहाँ पर जहाँ रुकवा दिया गया था वहीं रास्ता भी बंद कर दिया गया। और जब तक कंपनी के अधिकारी यहाँ पर नहीं आ जाते, जब तक इनको आश्वासन नहीं मिल जाता कि जब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, इस कंपनी का काम रुकवा दिया, सामान यहाँ ले आए हैं, क्या कहेंगे? अब तो जब तक कंपनी के अधिकारी और प्रशासन इस सड़क पर नहीं आता, हम इस रास्ते को आम पब्लिक के लिए बंद कर रहे हैं, इस रास्ते को रोक रहे हैं। अब यहाँ से किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा। बस तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सीमेंट से बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली हो, खुद रेजिडेंट्स जो है चलाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और किस तरह से ये अनोखे तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, काम को क्यों रुकवा दिया गया नरसी विलेज के, और सालों से आपकी सड़क क्यों नहीं बनी है? देखिए, हम प्रशासन के साथ, अपने मंत्री के साथ, अपने मुख्यमंत्री महोदय से बार बार अनुरोध कर चुके हैं कि इस सारी नरसी विलेज पार्ट 1 की सड़कें बन चुकी हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन चुकी हैं जहां पर कि एक पशु भी नहीं जाता है, मगर जो ये मुख्य सड़क है जो 32 सेक्टर के साथ जोड़ती है हमारी नरसी विलेज को, उसी सड़क को ना जाने क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हम बार बार प्रशासन से अनुरोध करते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है कि 1 सप्ताह में आपका काम शुरू कर दिया जाएगा, परंतु बड़े ही खेद की बात है कि पिछले 1.5 साल से हम यही आश्वासन के साथ जी रहे हैं। सारा दिन हम मिट्टी खाते हैं, हमारे बच्चे सड़क पर नहीं चल पाते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पर चोट खा चुके हैं। अभी कुछ दिन पिछले 2 माह लगभग एक लड़की इसी सड़क पर गिरी थी जो बेचारी कोमा में ICU में रही, ब्रेन हैमरेज हुआ। तो यहाँ आप सोचिए कि किस प्रकार हम रह रहे हैं, जबकि ये करनाल की सबसे पहली प्लान कॉलोनी है। हमने डी साहब से इतना भी अनुरोध किया कि आप इसको स्मार्ट सिटी में ले लीजिए, आप 1 करोड़ लगाकर आप सारी पूरे करनाल में एक ऐसी कॉलोनी अपने नाम पर विकसित कर लेंगे जो एक नमूना होगी एक स्मार्ट सिटी का। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जानते कि प्रशासन क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम इसको ध्यान में लाने के लिए ही आज इस काम के लिए मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करें। अगर आगे आए तो हम यहाँ पर उपवास भी करेंगे, नियमित बैठेंगे जब तक कि हमारी इस सड़क का कार्य नहीं शुरू होता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जाम लगा दिया गया। कंपनी का ही जो सामान था उसको यहाँ पर रख दिया गया ताकि यहाँ पर कोई ना आ पाए और ना जा पाए। और कंपनी के अधिकारी अगर यहाँ पर आते हैं तो उनसे सिर्फ ये अपील की जाएगी कि जब तक आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करते तब तक हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नरसी विलेज के लोग किस तरह से परेशान हैं। जहाँ नरसी विलेज का काम बंद करवा दिया गया, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय जो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी, सीमेंट से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, उसको यहाँ पर ले आए ताकि इसी सामान से, इसी रॉ मटेरियल से
अपनी ये सड़क बनाएंगे। नरसी विलेज की अकेली ये सड़क है, पार्ट 1 की ये सड़क है जो सालों से नहीं बनी है। गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, खाली प्लॉट्स में किस तरह से जंगल के जंगल उगे हुए हैं जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। और खुद महिलाएं ईंटें उठाकर यहाँ पर आई हैं और आप देख सकते हैं कि उन्हीं ईंटों से यहाँ पर जो खड्डे थे बड़े बड़े उसको भरा गया है और नरसी विलेज का जो काम था उसको बंद करा दिया गया। प्रशासन के नरसी विलेज के जमकर नारे लगाए गए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इन तमाम लोगों के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सुनवाई नहीं है, कितनी बार सीएम सर से मिले, डीसी सर से मिले, बार बार मिलते रहो, कोई नहीं देखता। और देखो सड़क हमारी कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने बच्चे चोटें खा चुके हैं। ना तो बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, ना कोई आ सकता ना जा सकता। कि 7 साल हो गए इतने परेशान हो रहे हैं। बाकी सड़कें बन गई हैं, ये सड़क रह गई है, तो ये कोई बात नहीं है ना। जबकि ये मेन रोड है, ये यहाँ पे एक घर या 2 घर है वो बन गई हैं और यहाँ पे सारे लोग लाइक 20 टाइम्स तो मिलने जा ही चुके हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इकट्ठे होते हैं, गाड़ियाँ उठाते हैं, देन जाते हैं और उस टाइम आता है, हम रेडी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, नहीं जी आपकी फाइल मेन टेबल पे पहुंच चुकी है, बस कल से काम स्टार्ट है। वो कल आज मेरे को लगता है 9 या 10 महीने हो गए और सड़कें शायद टूटने को आ गई और ये शुरू ही नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है कि ये मेन रोड सिर्फ हमने यूज़ कर ली है, आने जाने वाले में जिसके भी लोग आ रहे हैं यही एंट्री है, यही एग्जिट है, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। खड्डे ज़्यादा हैं सड़क के नाम पे, आप देख लो इतना डेंजरस और रिस्की हो गया है। और जब वेदर ख़राब होता है, बारिश का मौसम होता है, अंदर से घर आलीशान बंगले बने हुए हैं और सारी मिट्टी कीचड़, और जो आते हैं कहते हैं रियली ये आपका एरिया, क्यों इन्होंने इतना वो कर रखा है, आप क्या इस कॉलोनी के मेम्बर्स नहीं हो? मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न आज तक हमें भी नहीं पता चला कि रीज़न है क्या। लाइक हर लेवल पे, छोटे से लेके बड़े लेवल तक अप्रोचेबल सबको मिल चुके हैं, कोई वो नहीं छोड़ा। बट कंडीशन आपके सामने है, आप देखिए कि क्या हाल है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल के रहने वाले ये लोग हैं। वादे कई बार इनको किए गए लेकिन आज तक इनकी सड़क नहीं बनी है। जी हाँ, सड़क नहीं बनी है और सड़क की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर है। रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई महिला या कोई ना कोई बच्चा गिरकर चोटिल हो जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नरसी विलेज पार्ट 1 जहाँ पर सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने ज्यादा परेशान है, जिसका एग्जाम्पल इस समय आप देख सकते हैं कि मजबूरन आज तमाम परिवारों को सड़कों पर उतरकर आकर अपनी परेशानी बताने पर मजबूर होना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोडी बजरा यहाँ पर गिरा हुआ है। साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी है। और तमाम परिवार की जो महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा खोला है कि वे मजबूरन सड़कों पर उतरेंगी, चाहे इनको नरसी विलेज का काम क्यों ना बंद कराना पड़ जाए। लेकिन वे चाहते हैं कि आखिरकार ये टैक्सेस देते हैं, इन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स यहाँ पर लिए, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां यहाँ पर बनाई, लेकिन इनको सड़कें यहाँ पर नहीं मिल पाई है। गंदगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाली पड़े प्लॉटों में बड़े बड़े जंगल उग जाते हैं, जिस तरफ आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो तमाम परिवार की महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे। क्या लगता है कि आपको शहर में रहते हैं जिस तरीके से सड़कें हैं और गंदगी है यहाँ पर? घर के अंदर तो लगता है कि हम बेस्ट एरिया में रह रहे हैं। रादर हमारा एरिया, सब लोग इतने अच्छे हैं ना कि हम कहीं और जाने का सोच ही नहीं सकते। बट जैसे हम गेट से बाहर आते हैं सिर्फ अपनी वाली लाइन में, वहाँ आके हमारा मन इतना ख़राब होता है कि भी क्यों हम हर डोनेशन में, हर चीज़ में नंबर 1 है। और हमारी जो ये वाला ब्लॉक है ये तो बेस्ट ब्लॉक माना जाता है कि सब में बहुत यूनिटी है और सब लोग इतने मतलब कोऑपरेटिव हैं। इवन देन एक आवाज़ हमारे तो सारे घर बाहर होते हैं। बट ये है कि इस पे सारे मतलब ये तो यही हो गया ना कि शराफत है बट कोई एक्शन नहीं है। जिनकी जैसे जैसे बनती गई रोड, जैसे ये राउंड अबाउट पे पहुँचे तो ये वाला रास्ता ना लेके दूसरी साइड पे चले गए। हमें रीज़न आज तक नहीं, कभी जेई का रीज़न, जेई बीमार है, कभी कहते हैं कि सीएम सर कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, बट जो सॉलिड रीज़न है उसका आंसर आज तक नहीं मिला। हमें रीज़न नहीं पता कि हमने क्या, कितनी लेटर्स के प्रूफ चाहिए, सारा प्रूफ, पूरी फाइल रेडी है बट एक्शन फिर भी कोई नहीं है। मिल चुके हैं अब तक? सीएम से लेके डीसी सर और मेयर मैडम और एमएलए, रादर एमपी, कोई हर लेवल पे स्मॉल टू लेके अपर लेवल तक सबको मिल चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं इसको? हाँ, जो ये टूटी हुई रोडें हैं, इन रोड्स हैं, इनको टूटे हुए तो मतलब 5 से 6 साल हो चुके हैं और हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए 10 साल हो चुके हैं। अदरवाइज़ रहने के हिसाब से और हर हिसाब से ये कॉलोनी मेरे को लगता है बेस्ट है, ग्रीनरी वाइज बेस्ट है, लोकेलिटी सबसे अच्छी है, लोग सब एक दूसरे से बहुत, जो क्योंकि शुरू से इकट्ठे रहे हैं सारे। बट स्टिल इस रोड के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, जिसकी बन गई वो तो खुश हैं। बट एग्जिट और एंट्री तो यही रोड है ना, सबको यूज़ करनी है। और जब भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं हम कहते हैं कि बस 2 महीने तक शुरू होने वाली है, बस 3, वो जब नेक्स्ट ईयर आते हैं सीन इज़ द सेम कि भी वही हाल है, वही खड्डे हैं
और छोटे छोटे बच्चे साइकिल इतने स्लिप करते हैं, और जो नई नई गाड़ियाँ लेते हैं टायर्स का हाल ये होता है कि 6 महीने बाद टायर्स खत्म। बारिशों में तो और परेशानी होती है। बारिशों में ये होता है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता कि वेदर को एंजॉय करें, कि बाहर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, इतनी वाटर लॉगिंग हो जाती है। मतलब एक तो होता है ना कि चलो थोड़ी बहुत ख़राब है, कोई बात नहीं, टॉलरेबल है, बट आपके सामने व्यू है, आप देखो कि भाई सड़क के नाम पे तो बिल्कुल विलेज वाली ही ये रोड है। सड़क तो है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सड़क तो है ही नहीं। सिर्फ आपको रोड़ी बजरा पूरी सड़क पर मिल जाएगा, लेकिन सड़क आपको नहीं मिलेगी। और तमाम लोग लगातार, सांसद संजय भाटिया हो, मेयर हो यहाँ से जो इंद्री से विधायक आते हैं राम कुमार कश्यप, उनको मिल चुके हैं, मेयर को मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तक को मिल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वे हर हालत में अपनी सड़क बनवा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के आप रहने वाले हैं और कितनी परेशानी आपको हो रही है? सब नरसी विलेज के रहने वाले हैं, 2011 से रह रहे हैं। 2014 में कंपनी यहाँ से भाग गई थी। उसके बाद नरसी विलेज वासियों ने पूरे प्रयास किए और हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 2016 में नगर निगम ने इसको टेक ओवर किया। उसके बाद नगर निगम ही फैसिलिटीज़ दे रहा है, जैसे लाइट, पानी, रोड्स भी बनवाई हैं, लेकिन कुछ रोड्स रह गई हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट बोल रहे हैं कि किसी के टेक्निकल रीज़न की वजह से ये सड़क बननी रह गई थी। इसके बाद बार बार वासी वहाँ पर जा रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम लेकर, सीवरेज की, पानी की, लाइट की, सबकी प्रॉब्लम लेकर जा रहे हैं। तो 2 साल से हमें कहा जा रहा है कि कंपनी ने अंडरटेकिंग दी है, शायद कंपनी ने नगर निगम को कोई पैसा देना था, 5.5 करोड़, तो कंपनी ने अंडरटेकिंग दी है गवर्नमेंट को या जो भी प्रशासन है उसको दी है कि जो बचे हुए काम हैं हम उनको पूरा करवा के देंगे। तो 2 साल से जब भी हम डीसी सर से मिलते हैं या नगर निगम कमिश्नर से, मेयर से मिलते हैं, कहते हैं जी हमारे पास अंडरटेकिंग आई हुई है, आपके ये काम कंपनी ने करवाने हैं। लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं 2 साल से करवाया है। और पिछले साल एक ट्यूबवेल लगवाया है वहाँ पर, और वो भी पुराने कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन पुराने ट्यूबवेल का ही यूज़ किया है। और वो जब से वो ट्यूबवेल लगा है ना, घर में पानी तक भी नहीं आ रहा। आज भी सुबह से हम परेशान हो रहे हैं, कितनी बार मोटर चला के देख ली है, पानी की बूंद नहीं है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी आता है ना, तो बिल्कुल मतलब कि मोटर से ही आता है, ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी नहीं है। बाकी सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, ये वाली चीज़ हो रही है। तो हमारी प्रशासन से यही से मतलब अपील है कि जब हमारा ये नरसी विलेज नगर निगम में है, तो हमारे जो पार्ट काम छोड़ दिए हैं, सड़कों वाले छोड़ दिए हैं, सीवरेज हमारी ब्लॉक पड़ी है, पानी की प्रॉब्लम है, तो इनको प्रायोरिटी बेस पे ठीक करवाए। कैसे मर्जी भी करे, प्रशासन से हमारी अपील है ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सालों से इनकी सड़कों की हालात यही है, लेकिन कई बार अधिकारियों के चक्कर काट लिए, नेताओं के चक्कर काट लिए, लेकिन आज तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैम, क्या बताना चाहेंगे? आपने बड़े बड़े आलीशान घर यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्या आपको पता था कि यहाँ पर ऐसी सड़कें मिलेंगी आपको? Very good morning to all of you. I'm the president of the society. So I have met many times to the DC and the MP, to the MLAs. So अभी तक हमारा जो है response properly, we didn't get anything fruitful. अच्छे से कुछ रिस्पॉन्ड हमें मिला नहीं है। एंड वी विजिट जैसे ओके विल सी द मैटर, वी सी द मैटर। सो वी आर प्राइमरली टायर्ड, क्योंकि ये प्राइमरी नीड्स होती है हर किसी इंसान की, कि रोड्स, वाटर, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द कॉमन पीपल। तो ये ड्यूटी उनकी बनती है, बट हम कोई भी एक रिस्पॉन्डिंग या करेक्ट रेलिवेंट आंसर अगर हम बोले सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। जैसे आपको सभी ने एक्सप्लेन कर दिया, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अगेन। बस आप हालत देख ही रहे होंगे। और अगर आप कोई सोसाइटी के साथ कनेक्ट होता है तो वो अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करने के लिए होता है। अगर आप मूव कर रहे हो सोसाइटीज़ में, तो आप हालत देख सकते हो सोसाइटी की। या देखिए वहाँ पे अपना एनिमल्स कहीं भी घूम रहे हैं, रोड्स हमारे पास है नहीं है, वाटर के लिए हमें बार बार जाना पड़ता है, सीवरेज के लिए अभी हम सब ने पैसे कलेक्ट करके हमने अपनी लाइन को क्लियर कराया है, एंड अमाउंट वाज 1 लाख। तो अब हम ये सोच रहे थे कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है तो हम सड़कें भी खुद ही बनवा लेते हैं। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, लोगों से हम कलेक्शन कर करके रोड्स क्लीन करा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, ये इंडिया है, दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और हम सोच रहे थे, वी वर प्लानिंग टू डू दिस लेटर ऑन, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जैसे बहुत सारा डेथ रेशो बढ़ रहा था, तो हम इस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे नहीं ला पा रहे थे। जो लीडर्स हैं उनसे उम्मीद है आपको कुछ? लुक, वी आर नॉकिंग द डोर, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है ना। हमें किसको नॉक करना है? हमें गवर्नमेंट को नॉक करना है बार बार जाके। तो हम रिक्वेस्ट तो कर चुके हैं बहुत बार, बट अब हम चाह रहे थे कि इसको स्ट्रिक्टली वे में हम आगे मूव ऑन करें, क्योंकि आप 2-3 बार 10 बार रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब हम ऐसी स्टेज पे हैं कि दैट वी आर टायर्ड, एक्सट्रीम टायर्ड। आप किसी के भी फेसेस देखोगे तो नोबडी इज़ हैप्पी। तो उम्मीद तो है, बट स्टिल वो एक जब भी हम जाते हैं तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट या आंसर नहीं मिलता है। प्रोलॉन्ग करने वाला रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि हो जाएगा, देख लेंगे। इवन मैंने तब भी वहाँ पे मीडिया में बोला था, आई डायरेक्टली मेट टू द MP
एंड MLA, तो दे से ओके हो जाएगा, बस दिस इज़ द आंसर। तो कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो पॉइंट कहीं से नहीं आ रहा है, या हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है जब ये समस्या आज की नहीं बल्कि सालों की ये समस्या है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन अब महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है और उनका कहना है कि जब तक उनकी ये सड़कें नहीं बनेंगी वे आराम से नहीं बैठेंगी, चाहे उनको यहाँ पर चल रहा काम क्यों ना बंद कराना पड़े। आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। तो क्या कुछ लास्ट में आप अपील करना चाहेंगे? लास्ट पॉइंट था कि कंपनी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 करोड़ प्लस है समथिंग। तो अगर कंपनी यहाँ पे रोड्स और जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं उसको कंप्लीट नहीं करके देगी तो हम भी उसे किसी तरीके से फेवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी डिमांड है, रोड्स बनाना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। तो अगर वो ये इस चीज़ में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, सो वी डोंट गोना सपोर्ट देम, ठीक है। दिस इज़ द एक्सचेंज वाइस वर्सा डील। तो अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करने वाले। और वैसे भी आपको पता है अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें कैसे कमेंट करते हैं, नरसी विलेज से जो हमेशा मुद्दों में रहता है। सो आर इमेज इज़ दिस लाइक दैट ओनली, है ना। सो वी विल रियून द इमेज ऑफ दिस वन। तो उसके लिए हम जो है आपको मतलब पता होना चाहिए कि द अमाउंट वॉज आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ प्लस। तो 10 करोड़ में अगर जो हमारी रोड्स है, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट वॉज 36 लाख अगर ये रोड्स को हम बनाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो बना सकते हैं, हम डायरेक्टली उन्हें भी कॉन्टैक्ट करेंगे और अगर हमारा फेस टू फेस इंट्रैक्शन हुआ हम तब भी आपको कॉल अप करेंगे एंड यू ऑल्सो सपोर्ट अस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी परेशानी में है तमाम लोग। तो कुछ और लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, नरसी विलेज पार्ट 1 शहर के बीचों बीच आपका इलाका है, पोश इलाका है, काफी अच्छे मकान बने हुए हैं, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर की जीरो क्यों हैं? जैसा कि आपको हमारी बहनों ने बताया है कि हम यहाँ पे 10-11 साल से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें जो सुविधाएं देनी चाहिए उस देने में असमर्थ रहा है। अब बॉल कंपनी के पाले में डाल दी गई है कि कंपनी ने नगर निगम के पैसे देने हैं, कंपनी काम बनाएगी। तो अभी 2-3 दिन से कंपनी ने यहाँ पर अपने प्लाट बेचने का काम शुरू किया है। कंपनी के 15-20 प्लाट पड़े थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जब तक हमारी सड़क नहीं बनाएगी कंपनी, हम कंपनी को वहाँ पे काम नहीं करने देंगे। बेशक इसके लिए हमें लगातार धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े या ईंट से ईंट बजानी पड़े, जब तक पहले सड़कें बनाएगी कंपनी तभी हम कंपनी को काम करने देंगे। इसके बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सीधे तौर पर जो है चेतावनी दे दी है कि जब सालों से हम इन परेशानियों को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, तो जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारी ये सड़कें नहीं बनाई जाती, तब तक हम कंपनी का भी कोई काम नहीं होने देंगे। इलम सिंह है यहाँ पर, प्रधान जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आप तो बीजेपी सरकार से हैं, मुख्यमंत्री जी आपसे मिलते रहते हैं, कितनी बार आप राजनेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन क्यों नहीं मिला? देखो, अभी हमारी सरकार को बने हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो 25 जून को जन सुनवाई का एक कार्यक्रम था, उसके बाद आज तक वो काम शुरू नहीं हो पाया। निशांत यादव जी जो डीसी साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया था भी मैंने कंपनी को रेडी कर लिया है, वो 5.5 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च कर रही है। तो सीएम साहब ने मेरे को बोला, इलम सिंह, जब जो 5.5 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम कंपनी करा रही है वो करा लो, उसके बाद जो काम बचेगा मैंने डी साहब को बोल दिया सारे नगर निगम से कराएंगे। मगर ठीक है जी। तो उसके बाद आज तक 5 रुपए का भी काम यहाँ पर नहीं हुआ और 20 बार हम डी साहब से उसके बाद मिल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि जो उसने मुख्यमंत्री जी के सामने जो ऐसी बात कर सकते हैं और उसके बाद अपनी बात से पीछे हटते हैं, उसी का आज ये नतीजा है जो कॉलोनी वालों को बाहर आना पड़ा है। क्या फैसला लिया आपने? इसमें फैसला ये है, कंपनी बार बार प्लाटों पे कब्जे कर रही है। हमारी एक पार्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कुछ प्लाट कंपनी के बचे हुए हैं, उसकी रजिस्ट्रियाँ डी साहब ने रोकी हुई हैं। तो अब उन्होंने उन प्लाटों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब हम उसको रुकवाएंगे, हम कंपनी को यहाँ घुसने नहीं देंगे और उन प्लाटों के अंदर हम खुद बैठेंगे जा करके। तो बिल्कुल मजबूरन बड़ा फैसला ले लिया गया है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि किस तरह से काम को रुकवाया जाएगा। तो तमाम महिलाएं हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशान है अब यहाँ पर? सड़कें नहीं बन पा रही हैं और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हम बहुत परेशान है। ये बुजुर्ग औरतों को हम लेके भाटिया साहब के पास भी गए, उनके दफ्तर में वहाँ आए हुए थे, पूरी कार 2-3 कारें भर के बुजुर्ग औरतें वो पीछे खड़ी हुई हैं। वो उनको 2-3 बार चोटें भी लग गई हैं और उनके पैर की हड्डी भी टूट गई है, मगर ये ऐसे हैं कि सुनते नहीं है। बस उसी टाइम हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, मगर उसके बाद वैसे के वैसे मिट्टी के माधो वैसे कुछ भी नहीं करते, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। भाटिया साहब भी बहुत ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हम बुजुर्ग औरतों को लेके गए हैं, उनकी पैर की हड्डी टूटी है, वो खड़े हैं, तो ये खड़े हैं, इनके पैर की हड्डी, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर वोट किस लिए लेने आएंगे हमारे से? अगली बार देंगे आप वोट? ना, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को ही नहीं देंगे।
तो किसी को वोट नहीं देंगे। बुजुर्ग माता जी हैं, किस तरह से खराब सड़क के कारण इनका पैर तक टूट चुका है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? गिर गई नीचे सीढ़ी उसके खड्डों में, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, सड़क सारी खराब है, बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ जाएं हम लोग। तो वोट नहीं देंगे इस तरह की बात कह दी है। नेता लोग अगर वोट मांगने आएंगे, नेता लोग अगर मैम वोट मांगने आएंगे तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे। पहले सड़कें बनाए, पहले नर्सरी विलेज का उद्धार करेंगे, तब जाके हम वोट देने के बारे में सोचेंगे। तो बिल्कुल फैसला ले लिया। और इस समय आप देख सकते हैं जो काम वहां पर चल रहा है, वहां पर ये तमाम लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सड़क की हालत आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं नर्सरी विलेज का पार्ट 1, जहां पर सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं और मजबूरन तमाम लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों ने कह दिया कि अगली बार अगर नेता लोग यहाँ पर वोट मांगने आएंगे तो किसी भी कीमत पर उनको वोट नहीं देंगे। बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए गए कि वे यहाँ पर आकर विकास कार्य करेंगे, लेकिन किस तरह से तमाम ये परिवार के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। और आप देख सकते हैं कि मजबूरन तमाम महिलाओं को, बुजुर्गों को, लोगों को इस कोरोना काल में सड़कों पर उतरना पड़ा है, क्योंकि सालों से सिर्फ इन्हीं की यह सड़क नहीं बनी है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।